सो रिसेंटली मैंने CTF एक खेला था, बग CTF 2025 का, पिछले 2 दिन पहले खत्म हुआ 7 अगस्त को। एंड उसमें बहुत सारे पॉनिंग के चैलेंजेस थे, और बेसिक जितने भी पॉनिंग के चैलेंजेस थे वो मैंने टैकल किए थे, सॉल्व कर लिए थे। उसमें से एक चैलेंज होता है जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था, उसको आज हम वॉक थ्रू देखेंगे उसका। एंड ये देखेंगे कि एक्चुअली में मैंने उसको सॉल्व कैसे किया। ओके, तो सबसे पहले मैं चैलेंज को खोल लेता हूँ, बेटर रहेगा वो आइडिया प्रो में, ताकि हम उसे ढंग से देख पाएंगे कि क्या हुआ है। ओके, लेट मी जस्ट ओपन द फाइल। दिस वाज अ चैलेंज। ओह माय गॉड, डिसअसेंबल कर लिया हमने से। लेट जस्ट ओपन इट। ओके, रिकॉर्ड हो रहा ना? ओके, सो इसको हम बाहर ले लेते हैं। ठीक, दिस वाज द मेन चैलेंज। ठीक है, मतलब दिस वाज द मेन फंक्शन। जितना भी तक हमने पढ़ा है कि हम ओवरराइड जो करते हैं वो वही था, बेसिकली वही था। सो इसमें हमारे पास क्या है कि यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स है प्रीडिफाइंड, एंड उसके बाद यहाँ पे कुछ सेट बफर सेट वीवर्क कर रखा, ताकि आउटपुट जो है वो, ताकि इनपुट डायरेक्टली बफर में ना रहे और आउटपुट कोई बफर स्टेज में ना फंस जाए, ये करा जाता है। ये सब काम का नहीं है हमारा, ये तुम्हारा कैनरी है, ये समझ जाओगे क्या है ये। एक्चुअली में हुआ क्या है, सबसे पहले प्रोग्राम में हमारे पास एक फाइल ओपन हुई है, स्ट्रीम के अंदर एफ ओपन का इस्तेमाल किया हमने, और फ्लैग डॉट टीएक्सटी को रीडिंग मोड में ओपन किया है। उसके बाद अगर ओपन हो जा रहा है तो हम क्या एक और फाइल ओपन कर रहे हैं डेवनल करके, इसको राइटिंग मोड में ओपन कर रहे हैं। उसके बाद अगर ये वाली फाइल ओपन नहीं होती है तो ये एरर दे देगा और एग्जिट कर जाएगा। वरना अगर फाइल हो जाती है तो इस वेरिएबल को जो वी7 जिसके अंदर डेवनल ओपन हुआ है उसको हम वी9 में शिफ्ट करते हैं, और उसके बाद हम एक फंक्शन कॉल करते हैं एग्जीक्यूट यूजर कमांड, उसमें वी8 पास करते हैं। वी8 क्या है हमारे पास? वी8 हमारे पास है एक बफर 400 बाइट्स का, बाइट अरे है 400 बाइट्स का, टोटल साइज का 400 ही है। अगर हम इस फंक्शन को देखें तो इस फंक्शन में क्या है कि यहाँ पर एक प्रिंटफ कमांड है। इस प्रिंटफ के अंदर एक हो क्या रहा है कि स्टैंडर्ड इन जो लिप्सी का एक सिंबल है, लिप्सी के अंदर एक स्टैंडर्ड सिंबल है, उसका एड्रेस लीक कर देगा। मतलब यहाँ पे मैप है कि लिप्सी का लीक है। लिप्सी लीक क्या होता है, मतलब लिप्सी अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं है लिप्सी क्या होता है, बट ये कि हम इसमें अप्रोच क्या है। लिप्सी बेसिकली जो भी सी लाइब्रेरीज होती हैं जो लिनक्स यूज करता है वो लिप्सी के अंदर होती हैं। तो हमारे पास एक लिप्सी का लीक है यहाँ पर। एंड उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे गेट्स कॉल किया है। ओके, अब गेट्स किस में कॉल किया? ए वन में, जो हम V8 बफर पास कर रहे थे इसके अंदर, उसी का कॉल है हमारे पास यहाँ पर गेट्स। तो हम क्या कर सकते हैं, ओवरफ्लो कर सकते हैं गेट्स V8 बफर को। ठीक है, सो ओवरफ्लो कर सकते हैं तो हम रिटर्न RIP भी चेंज कर सकते हैं, हमने पिछले वीडियोस में देख रखा है। उसके बाद क्या है कि यहाँ पर हाउ पेक्यूलर, लेट मी सी इफ यू कैन, इफ इट कैन सीक्रेट एट वर्ड ऑफ फ्लैग। मतलब यहाँ पे एक पुट स्टेटमेंट है, उसको मेमसेट किया इसने एस बफर को। अब एस बफर को यहाँ पे क्या, तुम्हारा एस बफर एस इज अ 136 बाइट एरे विद साइज ऑफ 136 एक्चुअली 128। ओके, तो यहाँ पे मेमसेट किया है, यहाँ पे कोई वनरेबिलिटी नहीं है। उसके बाद इसने क्या किया, यहाँ पे एफ स्कैन एफ किया है। एस के अंदर एफ स्कैन एफ क्या करता है कि फॉर्मेट स्ट्रिंग लेता है, और इस स्ट्रीम के अंदर जो भी फाइल ओपन होगी उसको एज अ स्ट्रिंग के अंदर इस बफर के अंदर राइट कर देगा। ठीक है, एफ राइट का मतलब यही होता है, यहाँ से रीड करेगा और इसमें राइट करेगा एस के अंदर। एस क्या है तुम्हारा 136, मतलब 136 बाइट्स रीड कर देगा। ये एक्चुअली में यहाँ पर वनरेबिलिटी हो सकती थी, ये एक्चुअली में वनरेबल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे तुमने फॉर्मेट एस डाल रखा है। दिस फॉर्मेट एस कैन आल्सो ओवरफ्लो द सिस्टम आल्सो। ठीक है, बट अभी फिलहाल उतना हमें जानना नहीं है। यहाँ पे सिंपली क्या कर रहा है, फ्लैग को रीड कर रहा है और उसके बाद एस के अंदर राइट कर दे रहा है। ओके, उसके बाद क्या कर रहा है कि अगर एफ स्कैन एफ अगर रीड करता है तो वन रिटर्न करता है। ठीक है, वन रिटर्न करते ही क्या हो रहा है कि ये जो फ्लैग जो हमने ओपन किया उसको क्लोज कर दिया, एंड आफ्टर दैट हमने जो V9 था जिसमें V7 जिस जो हमने V7 के इक्वल कर रखा था उसको V4 के इक्वल किया। एंड उसके बाद हमने V5 के अंदर जो बफर था एस उसका स्ट्रिंग लेंथ करके, मतलब जो जितना उसमें अंदर कंटेंट लिखा है उसको V5 के अंदर पास किया। एंड आफ्टर दैट वी हैव कॉल्ड द एफ राइट फंक्शन। एफ राइट फंक्शन क्या करता है कि जिस एफ राइट का मतलब है कहीं लिखेगा ये, तो जिस बफर में से तुम्हें लिखना है, और एक बार में आपको कितना लिखना है, मतलब एक बार में होता है ना कि एक बार में कितना चंक कॉपी करोगे, कितना चंक लिखोगे, 4 बाइट्स लिखोगे, 1 बाइट लिखोगे, 2 बाइट लिखोगे, या 8 बाइट्स एक बार में लिखोगे। तो यहाँ पे तुमने बता दिया कि भाई एक बार में मुझे इस बफर से एक एक बार में 1 बाइट लिखना है। और कितना लिखना है, 1 बाइट जो है स्ट्रिंग लेंथ का साइज। मतलब क्या करेगा कि इसके अंदर का जितना डेटा है वो V4 के अंदर लिख देगा। V4 के अंदर तुम्हारा क्या खुला हुआ है, डेवनल, क्योंकि V4 तुम्हारा V9 के इक्वल है, V9 तुम्हारा V7 के इक्वल है, और V7 तुम्हारा इक्वल है F ओपन डेवनल। तो मतलब क्या करेगा कि जो फ्लैग है उसको रीड करेगा, उसको V4 के इक्वल इक्वल कर देगा। ओके, उसके बाद V9 आपका क्लोज कर देगा, एंड आफ्टर दैट रिटर्न 0। इतना सी प्रोग्राम है। तो सिंपल है, हमें क्या करना है कि हम इसको गेट्स करेंगे। हम यहाँ पे अगर हम यहाँ पे गेट्स करेंगे, यहाँ पे लिप्सी का एड्रेस लिखिए, तो हम क्या करेंगे कि ओवरफ्लो करेंगे, रिटर्न RIP को चेंज कर देंगे, रॉप चेन से चेंज कर देंगे। लेट्स फाइंड द ऑफसेट। ठीक है, सिंपल यही है कि हम इसको ओवरफ्लो करेंगे स्टैक फ्रेम में, और ओवरराइट कर देंगे रिटर्न एड्रेस जो है RIP का, जो कि एग्जीक्यूट फंक्शन जो है उसका स्टैक फ्रेम होगा हमारे पास, और उसको हम ओवरराइट कर देंगे। और मेन से एग्जीक्यूशन को हटाकर जो मेन में रिटर्न करने के अलावा हम कहाँ उसको रिटर्न करा देंगे, कहीं और पे। और एक्चुअली हम वहाँ पे रॉप चेन को डाल देंगे, बट देखते हैं कि क्या ऐसा हो पाता है कि नहीं। सो हम आ चुके हैं अपने VM के अंदर, एंड नाउ वी विल जस्ट सी। ठीक,
सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि जो हमारा प्लान था कि हम गेट्स को, जो गेट्स V8 हो रहा है, मतलब V8 के अंदर हम गेट्स कर पा रहे हैं, सो वी विल ट्राई टू ओवरफ्लो द बफर एंड वी विल सी कि क्या हम RIP को सक्सेसफुली ओवरराइट कर पा रहे हैं कि नहीं, रिटर्न RIP को. लेट्स प्लेस द फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिसेबल एग्जीक्यूट. ओके, दिस इज द गेट्स, राइट. विल डू v star execute plus 46 एंड वी रन. ओके, हमारा ब्रेक पॉइंट जो है गेट्स पे हिट हो चुका है. एज वी कैन सी हमारा जो फर्स्ट आर्गुमेंट है वो बफर है जहाँ पर हमें रीड करना है. ठीक है, लेट्स क्रिएट अ पैटर्न of 700 bytes and oh shit, we have run. Okay, next instruction करते हैं. We'll play star this. Okay, as we can see after the gets the execution is normal. हम नॉप के गए, लीव गए, रिटर्न गए, हमारा एपिलॉग आ गया. ठीक है, नाउ वी कैन सी इन हियर कि एग्जीक्यूट के बाद हम मेन पे जा रहे हैं. इसका मतलब हमने एग्जीक्यूट यूजर कमांड का स्टैक फ्रेम को ओवरराइट नहीं कर पाए, उसके ओवरराइट को. ठीक है, बट हमने क्या किया कि मेन के स्टैक फ्रेम को हमने एक्चुअली में ओवरराइट कर दिया. यू कैन सी कि मेन के बाद हम अपने बफर में ही है. मतलब मेन के बाद एक्चुअली हो सकता क्या है कि मेन के स्टैक फ्रेम में बफर होगा. हुआ क्या कि एक्चुअली में मेन के स्टैक फ्रेम में ही V8 था हमारा, तो और हमने V8 एज अ रेफरेंस पास किया था उसके अंदर, एग्जीक्यूट फंक्शन के अंदर. तो जब हम उसको ओवरफ्लो करेंगे V8 वेरिएबल को, तो वो एक्चुअली में मेन के फ्रेम में ओवरराइट करेगा, ओवरफ्लो कर जाएगा. तो वो मेन के रिटर्न एड्रेस को जो लिबसी स्टार्ट मेन में जंप करना चाहिए था उसको ओवरराइट कर चुका था. आई होप ये समझ में आ रहा है. ठीक है, तो हुआ क्या है कि हमने यहाँ पे ओवरराइट कर दिया, तो हम बस क्या करते हैं, इसके ऑफसेट्स निकाल लेते हैं. लेट्स कंटिन्यू एंड सी कि क्या हमें जो सेगफॉल्ट मिल रहा है वो क्या इनवैलिड RIP एड्रेस पे मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है. अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो हमें सेगफॉल्ट तो हिट हो चुका है कंटिन्यू करने पे, बट वी कैन सी कि RIP में नहीं सेगफॉल्ट आया, वी हैव सेगफॉल्ट इन एफ राइट. ओके, तो हमने एफ राइट में आ गया, जो हमने लास्ट में एफ राइट कॉल किया था कि जहाँ पर हमने फ्लैग को डेवनल के अंदर लिख रहे थे, हमें वहां पर आ गया. और वहां पे क्यों आया, क्योंकि RCX में कोई ऐसी वैल्यू है जो कॉज कर रहा है सेगफॉल्ट को. RCX में हमारे पास जो ये वैल्यू है, दिस इज कॉलिंग सेगफॉल्ट. ओके, so we were successfully overwriting RCX with this variable. So let's find the offset of it. Cyclic underscore find. I hope ये इसमें काम करता हो. हाँ, इसमें काम नहीं करता है. Let's do Python 3 cyclic underscore. Oh, can't spell the find thing. It's telling us it's -1. Okay. Cyclic. सबसे पहले हमें create करना पड़ेगा 700 का. And now we'll do. Oh my God, it's giving us 700. Let's just pass the address of it. So it's giving us -1. Why it's giving us -1? Let's just run it again. Continue. Shift. Okay. क्योंकि यहाँ पे जो सिक्लिक पैटर्न दिया है वो इससे अलग था. दैट्स व्हाई इट वाज गिविंग अस एरर. ओ -1 दे रहा था. सिक्लिक फाइंड इंसर्ट. यू विल सी दैट द ऑफसेट इज 400. मतलब जब 400 के बाद हम जो भी वैल्यू डालेंगे वो हमारा RCX के अंदर चला जाएगा. एक्चुअली में RCX के अंदर है क्या, अगर हम वापस से आइडिया फ्रीवेयर डालेंगे. ओके, फ्रीवेयर अगर हम खोलें और इस प्रोग्राम को वापस से अगर हम खोलने की कोशिश करें, डिकम्पाइल करें, तो वी विल सी कि एफ राइट, दिस इज आर एफ राइट फंक्शन. और तुम देख सकते हो, जो मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जो फंक्शन कॉलिंग की जो एनालॉजी होती है कि x64 में जो आर्ग्यूमेंट्स जो होते हैं वो रजिस्टर्स में पार किए जाते हैं. तो पहला जो रजिस्टर है इसकी वैल्यू किस कौन पहला जो आर्ग्यूमेंट है वो कौन सा रजिस्टर में जाएगा, RDI के अंदर जाएगा, ये RSI के अंदर जाएगा, ये RDX के अंदर जाएगा, और ये कहाँ जाएगा, RCX के अंदर. तो RCX के अंदर V4 जा रहा था, तो हमने एक्चुअली में V4 की जो वैल्यू थी उसको ओवरराइड कर दिया था जब हमने V8 को ओवरफ्लो किया था. तो इसलिए जब ये वाली वैल्यू को पास किया गया RCX में, तो यहाँ पे सेगफॉल्ट आया था. लेट्स सी V4 है क्या हमारे पास. V4 इज इक्वल्स टू V9 एंड V9 इक्वल्स टू V7 एंड V7 के अंदर एक्चुअली में डेवनल ओपन था. तो हमने एक्चुअली में जो फाइल पॉइंटर था या फाइल पॉइंटर था V7, उसको ओवरराइड कर दिया था विद सम रैंडम वैल्यू. तो अगर हम क्या करें कि अगर V4 के जो जिसके अंदर अगर देखें जाए इनडायरेक्टली डेव नल का फाइल स्ट्रक्चर ओपन है, क्या अगर हम इसको स्टैंडर्ड आउटपुट के इक्वल कर दें, तो क्या होगा कि जब एफ राइट कॉल होगा, तो जब ये इस फ्लैग को रीड करेगा, तो ये रेदर देन डेव नल को लिखे कहाँ लिख देगा, स्टैंडर्ड आउटपुट में. यू गेटिंग माय पॉइंट, कि ये स्टैंडर्ड आउटपुट में लिख देगा. पहले तो ये डेवनल के अंदर लिख रहा था क्योंकि डेवनल के इक्वल था ये. अगर हम अगर हम V4 को ओवरराइट का वो V8 को ओवरफ्लो करके इतना ओवर 400 बाइट्स ओवरफ्लो करके जो आखिरी जो 8 बाइट्स होंगे उसको अगर हम स्टैंडर्ड आउटपुट के इक्वल कर दें, तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर फ्लैग जो है हमारा वो हो गया है, मिल गया हमें स्टैंडर्ड आउटपुट पे. लेट्स सी दिस इन एक्शन फर्स्ट, देन वी विल टॉक लेटर. मैंने पहले से ही पेलोड बना रखा है, payload.py. दिस इज व्हाट इट लुक लाइक. सबसे पहले क्या करेगा कि मैंने लॉगिंग डिटेल्स खत्म हो जाए जो फालतू की जो आती हैं उसको
सप्रेस करने के लिए मैंने कॉन्टेक्स्ट डॉट लॉग को क्रिटिकल डाल रखा है, जब तक कोई क्रिटिकल एरर ना हो तब तक। फिर मैंने लिपसी डाल रखा। ये मत देखो लिपसी क्यों मैंने ऐड कर रखा है, ये भी फर्दर आगे देखेंगे। पहले हमने प्रोसेस को ओपन किया चाइल्ड के अंदर, उसके बाद हमने रिटर्न किया है जहाँ तक सीक्रेट, क्योंकि एग्जीक्यूट फंक्शन में जो हमारे पास जो सीक्रेट लिपसी लिखता है वो वहाँ तक मैंने, उसके बाद मैंने जो एड्रेस जो हमें मिलेगा उसको हमने एड्रेस वेरिएबल के अंदर सेव कर दिया। उसके बाद मैंने उसको प्रिंट करके दिखा दिया कि भाई ये हमें प्रिंट मिला है। उसके बाद मैंने उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया बेस 16 में डाल के, एंड आफ्टर दैट मैंने पेलोड क्रिएट कर लिया 400 बाइट्स का। और उसके बाद जो मेरे पास स्टैंडर्ड आउटपुट मिला, स्टैंडर्ड इन का जो एड्रेस मिला, उसमें से मैंने उसके ऑफसेट माइनस कर दी लिपसी में। तो जब उसमें से उसके ऑफसेट माइनस करेंगे तो हमें लिपसी का बेस मिल जाएगा। और फिर उस लिपसी के बेस में मैं अगर स्टैंडर्ड आउटपुट का ऑफसेट ऐड कर दूंगा तो नाउ जो एड्रेस में मुझे मिलेगा लिपसी के अंदर वो स्टैंडर्ड आउटपुट का मिलेगा। आई नो दिस साउंड्स लाइक अ, बट जिन्होंने रिटर्न टू लिपसी समझ रखा है वो समझ जाएंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। एंड आफ्टर दैट मैंने पेलोड के अंदर इस चीज़ को ऐड किया है, एंड आफ्टर दैट मैंने बस सेंड किया है। सेंड करने के बाद एक विद ओपन कर ले ताकि हम इसको जीडीबी में देख सके कि एक्चुअली हो क्या रहा है। विद ओपन, लेट्स डू पेलोड डॉट बिन विद wb as f dot write f dot write। अब हम पेलोड लिख देते हैं इसके अंदर, पेलोड। ठीक है, पहले हम इसको रन करके देखते हैं। मैंने एक फेक फ्लैग जो है यहाँ पर सेव करके रखा हुआ है, फ्लैग डॉट टी। ठीक है, पेलोड डॉट पी रन करते हैं। ओके, एज यू कैन सी इट हैज गिवन अस फ्लैग हेलो वर्ल्ड। ओके, तो जैसा हमने सोचा था वही हुआ है। नाउ वी विल सी दैट इन एक्शन टू। यहाँ पर देख लेते हैं, रन करते हैं विद पेलोड डॉट बिन। हमारे पे गेट्स कॉल हो गया है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन करेंगे, यू विल सी कि गेट्स कॉल हो चुका है। हमने यहाँ पे इस बार ओवरफ्लो करके लिपसी मेन को नहीं ओवरफ्लो किया है। हम कर जाते हैं, जंप करते हैं फ्रेम 2 पे। लेट्स ब्रेक अ ब्रेक पॉइंट ऑन दिस। ओके, लेट्स वी हैव क्रिएटेड ब्रेक पॉइंट। कंटिन्यू करते हैं, ब्रेक पॉइंट में आ चुके हैं हम। आफ्टर दैट वेबसाइट करेगा, वेबसाइट के बाद स्कैनफ, वो जो एफ स्कैनफ कॉल करता है जहाँ पे फ्लैग को रीड करता है हमारे बफर के अंदर, ये जो हमारा बफर था एस वाला। एंड आफ्टर दैट वन से कंपेयर करके एफ क्लोज कॉल करता है, उसके बाद स्ट्रिंग लेंथ कॉल करता है। अब नाउ यू विल सी दैट दिस वाज योर फ्लैग। ओके, ये आरडीआई में जाएगा, तुम्हारा जो फ्लैग ओपन हुआ था। ठीक है, as you can see in here, this is your flag file structure जहाँ पे तुम्हारा flag.txt ओपन हुआ था वो ये पास हुआ। ठीक है, एंड एक्चुअली में this is the buffer where we have called the fscanf. Okay, so this is the buffer address where flag is written. This is the size of each block that will be copied to the devnull, and this is the number of bytes that is going to be copied, and this is the place where we will copy it. अगर हम इसको कॉपी करके ये देखें कि किस चीज़ का एड्रेस है, it will give you, it says that it cannot say what this address is. ओके, वीएम मैप करके देख लेते हैं। ओके, calling fwrite but don't know what fwrite is. Let's do that. मैंने std out का डायरेक्टली एड्रेस प्रिंट करने की कोशिश करी तो देख सकते हो ये वाला एड्रेस, दिस इज डिफरेंट। ओके, लेट्स कंटिन्यू इट। ओके, यहाँ पे सेक फॉल्ट हुआ है, आई डोंट नो व्हाई सेक फॉल्ट हुआ है, बट यू गेट द पॉइंट। I don't know why GDB is calling sec fault in this, but we can do cat payload.bin, and we can just do this child thing. Let's go. एक्चुअली में द जो हुआ क्या है कि एसटीडी जो लिप्सी का एड्रेस जो लीक हुआ है हमारे पास, एक्चुअली में हुआ क्या, जो एसटीडी आउट का जो हमारा एड्रेस था वो जो हमने पेलोड डॉट बिन के अंदर लिखा वो एक्चुअली में बार बार चेंज होता रहेगा। तो पिछली बार स्टैंडर्ड बफर अगर उस एड्रेस पर था तो जब दूसरी इंस्टेंस रन होगी तो स्टैंडर्ड बफर कहीं और होगा लिप्सी के अंदर। दैट्स व्हाई इट वाज कॉलिंग सेक फॉल्ट ऑन आरसीएक्स कॉज स्टैंडर्ड आउट विल नॉट एट दैट लोकेशन। ओके, नॉट बी एट दैट लोकेशन, सो या इट, तो हम इस तरीके से नहीं कर सकते। ये जो पेलोड जो इसका बनेगा वो हमेशा चेंज होता रहेगा नेसेसिटी के हिसाब से, इसलिए हमें पॉइंट टूल्स की जरूरत होती है। अगर मैं अगर पेलोड डॉट पी वाई रन करें, ओके जस्ट रन इट, यू विल सी दैट flag.txt इज एक्चुअली में हमारा लीक हो रहा है, हम राइट कर पा रहे हैं सक्सेसफुली। तो हमने क्या किया है कि हमने जो डेव नल का जो फाइल स्ट्रक्चर ओपन था हमारे पास, हमने उसको ओवरराइट कर दिया किस चीज़ से, अपने flag.txt अपने स्टडी आउट से। हम एक्चुअली में इसको देख सकते हैं, हमें बस कुछ नहीं करना होगा, यहाँ पर इसको ये बनाकर gdb डॉट debug यूज़ कर लें अगर हम डॉट फॉरवर्ड स्लैश शैल इस्तेमाल करके, gdb स्क्रिप्ट इस्तेमाल करके, हम gdb का इस्तेमाल करके
B star main continue. Now if you run it, GDB इंस्टेंस ऑफ GDB विल ओपन, जिसमें हम डीबग भी कर सकते हैं और इनपुट जो है वो साइड बाय साइड हमारे को मिलता रहेगा। अगर हम इसको आगे जाएं, यहाँ पे साइड वीव 3 बार कॉल होगा, हमारा साइड वीव कॉल हो गया, एफ ओपन हो गया, दो इंस्टेंट एफ ओपन होंगे, एक तो फ्लैग के ओपन होगा और एक होगा आपका डेवनल का, वो डेवनल का यस। उसके बाद हमने एग्जीक्यूट फंक्शन कमांड कॉल किया है, जहाँ पे हमने बफर का एड्रेस पास किया है। उसके बाद एज यू कैन सी कि बफर का एड्रेस वो वहाँ पे गेट्स कॉल हो चुका है हमारे पास। एंड नाउ हम अगर मेन में आगे बढ़ेंगे, एफ स्कैन एफ इज कॉल्ड एंड आफ्टर दैट एफ क्लोज इज कॉल्ड, string length हमने कॉल कर दिया flag.txt पे। नाउ द मेन थिंग इज की नाउ यू विल सी कि fwrite इज कॉल्ड विद दीज आर्गुमेंट्स, ये जो हमारा फ्लैग का बफर, साइज ऑफ ईच बाइट कॉपीज, नंबर ऑफ बाइट्स कॉपीड, एंड नाउ यू कैन सी कि s जो है यहाँ पे कि कहाँ पे वो कॉपी होगा, यू विल सी कि नाउ ये दिखा रहा है कि यस इट इज नाउ बीइंग कॉपीड टू स्टैंडर्ड आउट rather than devinal. You can also verify it by x/a std out and it will also show that same address, and 7fe4bb9a85c0, 7fe4bb9a85c0. And if you continue it, nothing's happened, but I don't know, आउटपुट देना चाहिए था, बट ओके ओके लेट्स क्विट इट। ओह, आउटपुट यहाँ पर आया हमारे पास। ठीक, दिस इज हाउ द चैलेंज वाज। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैलेंज था, क्योंकि यहाँ पे हमने जो एक्चुअली में जो बेसिक जो कमांड्स होती हैं, मतलब जो बेसिक तरीका होता है रिटर्न आरआईपी को ओवरराइड करके, रॉप चेन क्रिएट करके, लिबसी का इस्तेमाल करके जो हम बेसिक करते हैं, उससे हट कर था। मजा बढ़िया था। ओके, विद दैट सेड